स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 में हमने करना है थ्योरम नंबर 1। और थ्योरम नंबर 1 हमारे पास है पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। कि हमारे पास जो टू पैरेललोग्राम्स हैं टू पैरेलल लाइंस में विद सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। बेस यहाँ पे बेस भी सेम हो सकती है और एल्टीट्यूड भी सेम हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ सेम है तो वो टू पैरेललोग्राम्स अगर सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान वाक़ हैं तो उनका जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो हमारे पास टू पैरेललोग्राम बन रही हैं। एक पैरेललोग्राम आपके पास ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ये हमारे पास बन रही है और सेकंड पैरेललोग्राम जो है वो है ए बी ई एफ। सेकंड पैरेललोग्राम जो हमारे पास बन रही है वो है ए बी ई एफ। तो आपको जो इस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे कि ये बी सी और ए डी है, ये सेम पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है तो ये इक्वल होती है, सेम होती हैं। इसी तरह ए बी ई एफ की जो पैरेलल साइड्स हैं एफ ई बी एंड एफ ए, ये भी एरिया लेंथ में सेम होंगी। तो गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे वी हैव टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी। टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ have same base AB and between two parallel lines AB एंड डी ई। हमारे पास जो टू पैरेललोग्राम्स बन रही हैं वो टू पैरेलल लाइंस ए डी ई और ए बी के दरमियान मौजूद हैं और दोनों का जो बेस है ए बी वो दोनों की सेम है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी is equal to area of parallelogram AB EF। ये जो दोनों हमारे पास पैरेललोग्राम बन रही हैं दे आर इक्वल इन एरिया। हमने प्रूव करना है कि ये जो दोनों पैरेललोग्राम हैं ये एरिया में सेम है, इक्वल है। तो इनको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट्स और रीज़न है वो हम फिगर से देख के ही स्टेटमेंट्स और रीज़न को लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला पोर्शन ए बी ई डी ये दोनों पैरेललोग्राम का कॉमन रीजन है। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी में भी मौजूद है और ये पैरेललोग्राम ए बी ई एफ में भी मौजूद है। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन दोनों ही पैरेललोग्राम में मौजूद है और उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल बन रही हैं। हमने प्रूव ये करना है कि ये तो पोर्शन दोनों में सेम है, इक्वल है। ये जो दोनों ट्रायंगल बन रही है ये ट्रायंगल भी एरिया में इक्वल होनी चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट रीजंस को देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टू पोर्शन में है। एक तो ये वाला क्वाड्रेंट जो है ए बी ई डी वाला, ये वाला है एरिया ऑफ क्वाड ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है बी सी ई
अगर इन दोनों एरिया को सम अप किया जाए तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आ जाएगा, और रीज़न भी हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ये हमारी रीज़न आ जाएगी। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ये किसके इक्वल आएगा? ये भी इसका एरिया होगा, क्योंकि ये एरिया पैरेललोग्राम ए बी ई एफ ये भी 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया। एक पोर्शन है ए बी ई डी, और सेकंड पोर्शन में हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ए डी एफ। ये भी इक्वल होगा एरिया ऑफ व्हाट ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ। हमारे पास अगर इसका एरिया और इसका एरिया को सम कर दें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ आ जाएगा। तो ये भी किससे हम फ्रॉम फिगर से देख रहे हैं। उसके बाद अब नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पे देखें ये दोनों चीज़ तो सेम है, डिफरेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स डिफरेंट हैं। अगर इनका एरिया हम प्रूव कर देते हैं कि इनका एरिया सेम है, इक्वल है, तो फिर हम ये प्रूव कर देंगे कि ये इन दोनों का एरिया भी हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स बन रही है इनका एरिया भी इक्वल है। तो इनको प्रूव करने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो दोनों साइड हैं, मेजर साइड सी डी इज कॉन्ग्रेंट टू मेजर साइड डी ए। क्यों ये दोनों कॉन्ग्रेंट क्यों हैं? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड हैं रीजन में। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद ये जो दोनों साइड हैं, मेजर साइड बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू मेजर साइड ए एफ, ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं रीजन में ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद ये जो एंगल बन रहा है, मेजर एंगल एफ ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू मेजर एंगल ई बी सी। ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं हमारे पास, ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रेंट हैं। ये एंगल कॉन्ग्रेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान हैं। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि सी बी इज़ पैरेलल टू डी ए एंड बी ई इज़ पैरेलल टू ए एफ। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल बनता है वो भी कॉन्ग्रेंट होता है। तो यहाँ पे हम पोस्टुलेट यूज़ कर सकते हैं। उस पोस्टुलेट को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स की दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि मेजर ट्राइंगल बी सी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी एफ। यहाँ से हम कौन सा पोस्टुलेट यूज़ कर सकते हैं? यहाँ से एस पोस्टुलेट यूज़ करके हम ये प्रूव कर सकते हैं, बल्कि प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। साइड एंगल पोस्टुलेट यूज़ करके हम यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं वो उनका एरिया भी क्या होता है? कॉन्ग्रेंट होता है, वो एरिया में भी सेम होती है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज कॉन्ग्रेंट टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
2 एंड 3, हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में ये दोनों चीज़ें तो सेम है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ों को भी बता दिया कि इनका एरिया भी कॉन्ग्रुएंट सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। यही हमने बेटा प्रूफ करना था। रीज़न में हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो इसी चीज़ को हमने प्रूव करना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। तो ये आपके पास थ्योरम है बेटा, इसकी आपने 2 और 3 टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये अच्छे से आ जाएगा आपको। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से इसको समझना है और करना है, और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।